हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सेंट पॉइंटर्स। चलिए हम इसे कवर करेंगे अक्टूबर और नवंबर 2024 महीने की। इन द अपकमिंग यूपीपीसीएस का एग्जाम एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बेब्स प्लेटफॉर्म। बेब्स प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप। ये 12+12 से अधिक भाषाओं में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट हो रहा था, उसी समय इसको बेब्स प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया था। दूसरा है भूनीर। अब भू का मतलब होता है यानी कि भूमि, और नीर का मतलब होता है जल, तो अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? और जल शक्ति मिनिस्ट्री सीआर पाटिल है। इनॉग्रेशन तारीख है 19 सितंबर 2024। और जनरली एक ग्राउंड वाटर का जो परमिट्स होता है निकालने के लिए, उसके लिए ये बनाया गया है। इसको डेवलप किया है सीजीडब्ल्यूए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इन और किसके साथ में मिलकर? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दोनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। संपदा 2.0। अब संपदा जो है, अब हमारी जो जगह जमीन है वही क्या है? संपदा है। तो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट्स अपना अलग अलग हर एक स्टेट्स अपना अलग अलग ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में भूलेख चलता है, उसी तरीके से एमपी में जो सीएम है वो मोहन यादव जी ने संपदा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है टू डेवलप ऑन द न्यू सिस्टम ऑफ ई रजिस्ट्री और ई रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे देखते हैं विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। ये छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल, ये है जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। द पोर्टल इज एन इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट इंस्टांसेस ऑन चाइल्ड मैरिज लॉस। अगर कहीं पे भी बाल विवाह हो रहा है तो उसकी आप शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल पर। इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब एंड डिजिटल प्रोफाइल। इनक्रेडिबल इंडिया क्या है? ये हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री की टैगलाइन है, इनक्रेडिबल इंडिया। स्टार्ट भी करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 27 सितंबर को क्या होता है हमें ये पता है? नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि वो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी करके दो इनिशिएटिव भी इसी दिन को स्टार्ट किए गए थे। इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब इट इज अ कंप्रेहेंसिव डिजिटल कलेक्शन है। चलिए, यानी कि भारत की जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, टूरिज्म साइट है, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। हज सुविधा ऐप, तो हज जाने के लिए ये हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और इससे हमें पता चल जाता है कि हज के लिए ही होगा। संरक्षा ऐप, तो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है संरक्षा ऐप। रेलवे हैड लॉन्च द सुरक्षा ऐप फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सुरक्षा। नो योर मेडिसिन ऐप, अपनी दवाई को जानो। डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स। तो मेडिसिन यानी कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही हमें मेडिसिन आएगा तो हमें लगेगा हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन भाई हेल्थ मिनिस्ट्री की बात नहीं है। नो योर मेडिसिन, जो एथलीट्स होते हैं उन्हें किस टाइम पे मतलब क्या मेडिसिन लेती हैं क्या नहीं लेनी है। एक्चुअल में होता ये है कि डोपामीन जो होता है इससे बैंड है, यानी कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एथलीट्स को नहीं लेनी होती हैं। अदरवाइज जो नाडा का टेस्ट होता है, उनका जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें वो फेल हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है एथलीट्स को उन्होंने लॉन्च किया नो योर मेडिसिन। अपनी अपनी ये मेडिसिन जानिए और जो बैंड मेडिसिन है आप उनको कंज्यूम मत करिए। द टीचर है, अब टीचर का तो सीधी सी बात है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 25 नवंबर को, लेकिन ये क्या करेगा ये? अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है भारत एयरटेल फाउंडेशन। इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट रिसोर्सेज किसके लिए क्रिएटेड किया गया है? और बहुत सारे लर्निंग कोर्सेज हैं, लर्निंग बाइट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव वेबिनार्स हैं टीचर्स के लिए। सिटीजन सेंटिनल ऐप, तो सिटीजन की बात है किसने? अब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ केरला के बी गणेश कुमार, तो स्टेट लेवल पे है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस वजह से है क्योंकि डेवलप किया गया है एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। सिविल रजिस्ट्रेशन ये होम का सब्जेक्ट है तो होम मिनिस्ट्री करेंगी, अमित शाह जी। और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था रजिस्ट्रेशन किसका? बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन आप इजीली कर सकें। तो अगर आपके बच्चे का जन्म या मृत्यु होती है किसी की भी, तो इसमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ऐप आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा अक्टूबर और नवंबर 2024 महीने के एप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड लेक्चर वीडियो। आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट कर सकते हैं इफ यू हैव इनफ टाइम। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप, एम से मेट्रोलॉजी पोर्टल।
4 दिसंबर 2024 को इसको रिलीज़ किया गया था ऐप्स को, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अब देखो माप है ना? माप। अब ये देखो मैप नहीं है, सॉरी माप है, इसको माप पढ़ो। माप तौल माप किसमें होती है? जब कोई चीज़ खरीदारी करते हैं तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? कंज्यूमर अफेयर्स से। इसके अलावा अन्न चक्र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल, स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल के लिए ये पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा पब्लिक किया जाएगा? वही यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। अन्नचक्र जो है, जो पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई चेन है ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए है। ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि लैंडमार्क इनिशिएटिव के तौर पे इसको दर्शाया जा रहा है, जिससे कि तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, उसकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीजिंग होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दूसरा है अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल हमें पता है किसके द्वारा, टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज, उनके द्वारा इसको ऑपरेट इनोग्रेट किया गया था। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडियन पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, नाम से दिख रहा है। एक वन स्टॉप पोर्टल है, डेवलप्ड किया गया है किसके लिए? टू फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विशिंग टू अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। जो लोग विदेशों से भारत में अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सारी जानकारी उनको हॉस्पिटल्स के बारे में, क्या उनकी कॉस्ट हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल, राइट? याद रखना ये इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, विदेश वालों के लिए।